नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम प्रयास करते हैं कि लॉजिक के माध्यम से हम सनातन की ऊंचाई, विज्ञान के माध्यम से हिंदुत्व की गहराई को जानने का प्रयास करें। हमारी एक मित्र हैं, कल्पना बहन जी, गाज़ियाबाद से हैं, व्हाट्सएप मित्र हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनको कुछ दिन पहले कैंसर हुआ था, तो उनका फ़ोन आया था, लास्ट स्टेज थी। तो मैंने फिर उनसे कुछ पूजा वूजा बताई थी और बोला था उसके साथ में आप माता की पूजा के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। और फिर उन्होंने आज ये प्रश्न किया है। इसके अलावा फिर मैंने उनसे कहा कि आपने ये आरंभ किया, तो बोले मैं इससे बहुत आगे कर रही हूँ, मतलब और भी काफ़ी कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर को देखिए क्या है कि इस जगत में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है, ये समझ लीजिए आप। इनका प्रश्न आज एक आया, आप सुनिए थोड़ा सा। दूसरा सवाल ये है, ये सिर्फ आपसे ही है पर्सनली। मुझे कैंसर हुआ था, अभी मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, तो उसके चलते मैं 2-2 3-3 घंटे अनुलोम विलोम और कपालभाति कर रही हूँ। मुझे ये इंस्ट्रक्शंस की दिए गए थे। तो अभी 15-20 दिन पहले से ही मुझे मेरी बाईं नाक से अजीब सी खुशबू महसूस होती है जब मैं सांस लेती हूँ। क्या आप बताएंगे क्या है? जी कल्पना बहन जी, आप जो कर रही हैं ये कपालभाति अनुलोम विलोम, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि योग की अपनी जो योग तो नहीं कह सकते, मतलब ये योगासन का जो मार्ग है, इसमें प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम आता है और आसन। ये अष्टांग योग में जो 2 अंग होते हैं, 5 वाहिक अंग है और 3 आंतरिक अंग है। 5 वाहिक यम नियम, यम यानी हम समाज के प्रति क्या करें, नियम अब अपने प्रति क्या करें, तो वो 5 हैं। और फिर इसके बाद प्रत्याहार, हम प्रत्याग की आदत डालें। और इसके अलावा प्राणायाम और आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम आता है, ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। ये अगर आपको कोई योग का गुरु जो कि इस क्षेत्र का है, हठ योग का, तो वो अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि आप देखिए, आपने मुझे इसके पहले के प्रश्न बताया कि आप बहुत कुछ कर रही हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र कर रही हैं, आप माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं। और मेरा खुद का अनुभव है, मेरी एक पहचान के लखनऊ में है, जो कि जिनको हम मामा कहते हैं, और जिनके कारण ही मुझे माँ दुर्गा की प्रीति पैदा हुई, और जिनके द्वारा मैं 6ठे 7वें 8वें में था, तो उनके साथ ही मैं एक तरीके से शीतला देवी के मंदिर जाया करता था। उनका नाम है सुदर्शन साई सक्सेना एडवोकेट। उनकी पत्नी को भी कैंसर हो गया था। उन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा और माँ के हवन के द्वारा अपनी पत्नी का कैंसर टाल दिया था। देखिए, आराधनाओं में बहुत शक्ति होती है। दो लोग होते हैं जगत में। एक वो होते हैं कि जो सोचते जो हो गया वो होने दो, हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं। और वो मैंने आपको इसके अलावा मैंने एक क्लिप डाला है, आप देख लीजिएगा। प्रारब्ध और भाग्य में अंतर है। प्रारब्ध वो होता है जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। प्रारंभ लभ्यते सा प्रारब्धा, यानी उसके अंतर्गत आता है कौन हमारे माँ बाप बनेंगे, कौन हम कहाँ पर जन्म लेंगे, हमारा बचपन कैसा होगा, गरीबी अमीरी क्या रहेगी, हमारे माँ बाप कैसे होंगे, कैसे संस्कार हमको बचपन में डाले जाएंगे। ये सब प्रारब्ध से आते हैं। और जब 8 साल के बाद हमारी अपनी बुद्धि प्रेरित होती है, तो हम जगत की विभिन्न प्रपंचों में, वासनाओं में जब लिप्त होने रहते हैं, तो कुछ कर्म करते हैं, और उनके जो कर्म फल बनते हैं वो भाग्य कहलाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए प्रारब्ध के हिसाब से पूर्व जन्म का आपको कुछ कर्म फल भोगना है। आपकी 30 साल की उम्र में एक्सीडेंट होना है। अब आपने अगर बहुत ही अच्छे कर्म किए, आराधनाएं करी, प्रार्थनाएं करी, तो आपका वो जो एक्सीडेंट 30 साल में होना था उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। और हो सकता है वो शिफ्ट होकर के 40, 50, 60 साल में चला जाए या अगले जन्म में चला जाए। लेकिन भोगना तो है आपको। कर्म गति टारे नहीं टरे। और दूसरा, आपने वाली बहुत पाप किए, मतलब जगत के निगेटिव जो कार्य किया आपने, तो हो सकता है वो 30 साल का एक्सीडेंट 15 साल में हो जाए। मेरी बात समझ गए? इसीलिए बोलते हैं कि एक्शन चेंज फेट, मतलब आपके कर्म ही आपके भाग को बनाते हैं, जिसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं।
यही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। पुरुषार्थ वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन यही है कि आप कैसे कर्म करके अपने कर्मफल जनरेट करते हैं। तो आपको किन्हीं कर्म के कारण जो पीड़ा हुई, लेकिन आपने उसके पहले कर्म फल अपने बहुत अच्छे कर लिए, कर्म बहुत अच्छे कर लिए। आप माता की आराधना कर रही हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही हैं, तमाम पूरी तरह से अध्यात्म में आप बिजी हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका ये रोग भी स्वस्थ हो जाए। और हो सकता है फिर ये आप जब 60-70 साल की हो जाएं या कभी फिर प्रकट हो जाए, या हो सकता है अगले जन्म में शिफ्ट हो जाए। तो अगर ये अगले जन्म में शिफ्ट होगा तो ये आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कहलाएगा अगले जन्म में। लेकिन इसी जन्म में आप स्वस्थ होकर के मान लीजिए अंत में आपको कुछ रोग हो गए, कुछ हो गया, तो वो आपका भाग्य कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को आगे शिफ्ट कर दिया। मतलब ये इस रोग को आप जीत सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे। आध्यात्म में बहुत शक्ति है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो गजब का पाठ है। महामृत्युंजय मंत्र गजब का मंत्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मंत्र जो है ये गजब के होते हैं। जैसे कि आपका नवाण मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और गायत्री मंत्र है। ये तीन, हालांकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटा बड़ा है, क्योंकि सभी मंत्र जो समर्थ गुरु के मुंह से निकलते हैं वो राम नाम तो हनुमान जपते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी बराबर हैं। तुलसीदास ने तो राम राम बोल करके टोडरमल के बेटे को जीवित कर दिया था। तो ये सभी बराबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस आदमी के गुरु नहीं है, जो गुरु की शरण में नहीं गया है, जो नया है, उसके लिए सभी मंत्र बराबर हैं। तो अब आपने बताया कि आप जब अनुलोम विलोम करती हैं तो वास्तव में आप ये जो अनुलोम विलोम होता है ये हठयोग का एक मार्ग है। देखिए थोड़ा सा और मैं बैक जाके समझाऊंगा आपको। योग क्या है? आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव शब्द नहीं, वेद गीता नहीं, इसका अनुभव। वो अनुभव जब होता है तो मनुष्य को वेद महावाक्यों का अनुभव होता है और उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो जो बोलता है वो वेद में लिखा होगा, गीता उसका अनुमोदन करेगी, रामचरितमानस वाह करेगा। और इसके दो मार्ग होते हैं, एक होता है उपासना का मार्ग, एक होता है हठयोग का मार्ग। उपासना के मार्ग में आती है नवदा भक्ति और भक्ति योग इत्यादि, साकार से द्वैत से अद्वैत की यात्रा। और जो हठयोग मार्ग है उसमें निराकार, इसमें षष्टांग, अष्टांग, सप्तांग, यानी 6 अंग, 7 अंग, 8 अंग वाला विधि जो विभिन्न ऋषियों ने बताई है। अष्टांग पतंजलि महाराज ने योग सूत्र शक दर्शन में लिखा हुआ है। तो उसमें जो प्राणायाम 6 सब में प्राणायाम और आसन तो है ही, सभी में है। तो ये हठयोग का मार्ग है। आप क्या कर रही हैं? आप निरंतर मंत्र जप भी कर रही हैं, आप भक्ति योग के मार्ग से भी जाने का प्रयास कर रही हैं, मतलब कर रही हैं स्वस्थ होने के लिए। आपने सकाम भावना से भक्ति करी, और निष्काम या आपका निराकार जो हठयोग है उस मार्ग से भी आप प्राणायाम आसन कर रही हैं। मतलब आप यूँ जाने की जगह आप दोनों तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों से क्या होता है, आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है। और कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो बहुत दिव्य अनुभव होते हैं। ये मैं बताऊंगा दुनिया को तो दुनिया समझ नहीं पाएगी, क्योंकि जो बहुत से लोग जो अपने को वैज्ञानिक बहुत बड़ा समझते हैं वो इस पर यकीन ही नहीं करते हैं। लेकिन उन मूर्खों से हम क्या कहें, मूर्ख ही बोलते हैं उन लोगों को। जो ईश्वर को, आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानते हैं वो महामूर्ख ही है वो, और महामूर्ख के साथ में अभागे हैं और दया के पात्र हैं कि वो इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। उल्टी सीधी बहस में, बकवासों पर लिखी हुई, एक मुझे याद आता है सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, इनडायरेक्टली उसका प्रचार हो रहा है। उसने बकवास लिखी, महाबकवास, गंदगी लिखी उसने, गीता वेद को अलग बता दिया। मैंने उस पर भी क्लिप डाला है कि दोनों एक ही हैं। मूर्खों को समझ में नहीं आएगी ना गीता ना वेद। संस्कृत पढ़ने से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ज्ञान क्या है, आध्यात्म क्या है। अनुभव से आएगा, अनुभव से। और अनुभव के बाद भाषा बेकार, चाहे संस्कृत हो, चाहे फारसी हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अंग्रेजी हो, भाषा सब बेकार। ये केवल व्यक्त करने का माध्यम है और कुछ नहीं है। और सब में शब्दावली अलग अलग होती है तो अर्थ अलग हो जाते हैं।
लहू ना हो शब्द में तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जमा नहीं होता, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आध्यात्मिक खुशबू फैल जाती है जिसको अनुभव मिलता है। कुछ भी करो तुम, उसका अलग ही क्षेत्र है। अच्छा खैर, तो कुंडली जागृत होने का जब प्रयास करती है तो इस तरह के लक्षण आते हैं, और ये वास्तव में अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। आपको अगर रुलाई आती है, आप देखिए, आपको कहीं मंत्र जप में ध्यान में तो रुलाई नहीं आती है। ये प्रेमाश्रु कहलाते हैं, जो अपने नेत्रों से बिना पीड़ा के एक आनंद के साथ निकलते हैं। अगर आपको बिना आनंद नहीं आ रहा है और आंसू निकल रहे हैं तो आप मेडिकल चेकअप करा सकती हैं। लेकिन अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, अंदर से आपको प्रेम का सागर पैदा हो रहा है, विरह की अनुभूति हो रही है और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बहन जी आप तर गईं। इन प्रेमाश्रु के लिए कुंती ने अर्जुन से कष्ट मांगे थे, और जो उद्धव श्री कृष्ण के भाई बड़े ज्ञानी बनते थे, ज्ञानियों की पोटली लेकर के राधाओं के जब प्रेमाश्रु देखे, कृष्ण भक्ति देखी, तो उल्टे पैर पोथी छोड़ के भाग गए थे। हैं? भक्ति में जो भक्ति, आप भक्ति मार्ग से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, बहुत अच्छी है आपकी स्थिति। मैं इसको कोई भी किसी तरह निगेटिव नहीं कहूँगा। और आप देखिए, इसमें आपको आनंद अगर आता है, आप आंसुओं का रस लेती रहिए, क्योंकि इन आंसुओं से ये एक तरह से क्रिया रूप होती है, तो हमारे कर्मफल नष्ट होते हैं और रोग भी ठीक हो सकते हैं, और आंसुओं में आनंद और प्रेम विरह की अनुभूति तो होती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।